मेरी बहू को उसकी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया। पारुल की शादी के 2 महीने हुए थे। घर में पति सुनील, सास, ससुर और 2 नंद हैं। वह ससुराल के लोगों के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती थी, और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। ससुर जी के अलावा सबका यही हाल रहता था। घर में पति हो या सास और 2 नंद, सबको पारुल से शिकायत रहती थी। पारुल की माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, लेकिन ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। ससुराल में तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। पारुल की पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने सुनील के साथ शादी कर दी। पारुल को क्रोशिया, सिलाई और बुनाई का बड़ा शौक था। क्रोशिया और रंग बिरंगे धागों से वह यूनिक ड्रेसेस बनाया करती थी। उसका यह गुण पहले तो सबको पसंद आया था, लेकिन बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसे लगा दिया गया कि वह अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का मानना था कि घर की बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर के लोगों का देखभाल करना आना चाहिए। पारुल ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वह घर परिवार के तौर तरीके अच्छे से सीख सके। वह हर संभव कोशिश कर रही थी घर वालों को खुश करने की। पारुल के पति का प्रमोशन हुआ था, इसलिए घर पर ही पार्टी रखी थी। सासू माँ का मन था कि पार्टी घर पर ही हो। कुछ खास रिश्तेदारों और सुनील के फ्रेंड्स को आमंत्रित किया गया था। सासू माँ ने पारुल को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी थी। पहली बार 20 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। खाना कितना बनेगा सासू माँ ने पूछने पर भी नज़रअंदाज कर दिया था। अपनी मम्मी से पूछती, पर उनका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। पारुल ने अपने हिसाब से सब बना दिया, लेकिन मटर पनीर कम पड़ गए और नमक भी तेज हो गया था। खीर थोड़ा जल गया। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। यह देखकर सासू माँ गुस्से में बोली, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? तुम्हें ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। सबके सामने सासू माँ बोलने लगी, इसे कुछ नहीं आता। कुछ लोगों ने समझाया कि अभी नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। जैसे तैसे पार्टी खत्म हुई। पारुल थोड़ी सी सहम गई थी। उसने पहली बार इतना सारा खाना बनाया, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। पारुल बहुत दुखी थी कि आज उसके पति को उसके सम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। सासू माँ सबके सामने पारुल पर चिल्ला रही थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसकी दिनचर्या ऐसी ही चल रही थी। एक दिन बड़ी नंद निशा बोली, भाभी, आज कुछ फ्रेंड्स लंच पर आ रहे हैं। उन्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आप बना लेना। लेकिन मुझे पिज़्ज़ा इतना अच्छा बनाने नहीं आता है, पारुल ने तुरंत कहा। निशा बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है? मम्मी से पूछ लो, आजकल गूगल पर सारी रेसिपीज़ होती हैं, उसे देखकर बना लेना। निशा ने ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा ही बनवाया, लेकिन पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना। उसकी सहेलियां पिज़्ज़ा खाते हुए
बहुत मजाक बना रही थी। सभी बोल रहे थे, यार इससे अच्छा तो बाहर ही कहीं खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर दिया। निशा फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपने दोस्तों के सामने निशा ने अपनी भाभी का अपमान किया। मन मसोस कर पारुल रह गई। मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह जरूरी है कि हर चीज बनाने आए। मशीन थोड़ी हूँ कि हर काम परफेक्ट हो। नई शादी है, एकदम से सब कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। पारुल को काम सब आता था, लेकिन उसकी पढ़ाई के कारण इतना काम नहीं किया था और आदत भी नहीं थी। सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी तो कुछ महीने पहले ही हुई थी, तो वह कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। सुनील तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वह केवल ऑफिस में ही बिजी रहता था, पारुल की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। एक दिन पारुल ने सुनील से कहा कि वह क्रोशिया सिलाई का काम फिर से शुरू करना चाहती है, परंतु सुनील ने मना कर दिया। सिलाई करने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। सिलाई में जितना समय नष्ट करोगी, उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो अच्छा होगा। पारुल के लिए अब सब कुछ असहनीय होता जा रहा था। एक दिन छोटी नंद बोली, भाभी, मेरा एक काम कर दो। आप स्कूटी ले जाइए और एक गिफ्ट मार्केट से ले आइए। पैसे मम्मी से ले लीजिए और मम्मी से ही पूछ लीजिए कि क्या गिफ्ट देना है। मुझे बर्थडे पार्टी के लिए रेडी होना है, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। तब तक आप गिफ्ट ला दो। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। यह सुनते ही छोटी नंद भी चिल्लाकर बोलती है, क्या भाभी, आपको ढंग से ना खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है और ना ही आप घर ठीक से संभाल पाती हैं। आखिर आपको क्या आता है? मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया और पैर में फ्रैक्चर आ गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो रिक्शा से जाकर ले आऊंगी गिफ्ट, पारुल ने कहा। नहीं, आप रहने दो, मैं कोई और दूसरा इंतजाम कर लूंगी, कहकर छोटी नंद ने रूम बंद कर लिया। पारुल बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। जिसे देखो वह यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज पारुल के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वह बना लेती थी, पर जरूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। पारुल मिडिल क्लास फैमिली से थी। माता पिता पहले से ही कर्ज के बोझ से दबे थे, इसलिए पारुल उनको और किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, लेकिन इस तरह से डेली अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे क्रोशिया सिलाई का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो मेरा यह गुण गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की तो सुनील ने कहा, ठीक है, जो भी करना है
घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खाना तुम्हें ही बनाना होगा। सुनील ने हामी भर दी। पारुल को तो जैसे पंख ही लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पिछले बनाए बुकिंग के फ़ोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। पारुल के काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। यह देख सुनील ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। घर का बाहर वाला कमरा पारुल ने काम में लेना शुरू कर दिया। क्रोशिया और रंग बिरंगे धागे से खूबसूरत कुर्ती, फ्रॉक और ड्रेसेस तैयार करने शुरू किए। बहुत तेजी से ऑर्डर मिलने लगे। अब पारुल रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। सासू माँ ने सुनील से शिकायत की तो सुनील ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कुक रख सकते हैं। पारुल तो व्यस्त रहने लगी है और बहुत अच्छा कमाने भी लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए ना। खाना बनाएगी तो ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। सासू माँ बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अचंभित रह गईं। अगर पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले कुछ नहीं कह पाते। ससुराल में पति का साथ बहुत जरूरी होता है। अब पारुल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। घर का कमरा माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। किराए पर बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 4-5 लड़कियों को भी रख लिया। पारुल की एक फ्रेंड एक वृद्धाश्रम में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। उसने पारुल के व्हाट्सएप स्टेटस देखा और पारुल से कांटेक्ट किया कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो समय बिताने के लिए कुछ करना चाहती हैं। अगर तुम उन्हें क्रोशिया से ड्रेसेस बनाना सिखा दोगी तो उनका भी कुछ भला हो सकता है। पारुल ने सोचा कि मैं अपना हुनर दूसरों को सिखा सकूं, किसी के काम आ सकूं, इससे अच्छी बात क्या होगी। पारुल वृद्धाश्रम के लोगों को क्रोशिया सिखाने लगी। वृद्धाश्रम की महिलाएं ड्रेसेस तैयार करती और उन्हें बेचने में पारुल मदद करती। इस तरह पारुल शहर की प्रसिद्ध महिला उद्यमी बन गई। शहर में उसका सम्मान किया गया। पारुल की सफलता पर सुनील अब खुश रहने लगा। सुनील खुश था तो घर के बाकी लोग कुछ नहीं कह पाते थे। पारुल ने अपनी कमाई से एक कार खरीदी और ड्राइविंग भी सीख ली। एक दिन जब वह दुकान के लिए घर के लिए जा रही थी तो उसने देखा छोटी नंद पैदल घर जा रही है। पारुल ने आवाज़ लगाई, आपको घर छोड़ दूं? मुझे स्कूटी तो चलाना नहीं आता, परंतु कार चलाना जरूर आता है। यह सुनकर छोटी नंद शर्मिंदा हो गई और उसने पारुल से माफ़ी मांग ली। पारुल ने बड़ी नंद के फ्रेंड्स को घर पर बुलाया और पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाया। सभी तारीफ करने लगे और धन्यवाद देकर गए। निशा, मैं पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना पाई, पर तुम्हें महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाकर खिला जरूर सकती हूँ। आपने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो तो उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए।
इंसान शरीर की चोट भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। निशा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर बहू से ही यह उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। निशा की नज़र शर्म से झुक गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे यह समझ आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक अलग है। पारुल की सफलता से अब घर में पारुल से सभी खुश रहने लगे थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सुनील के मना करने के बाद भी पारुल ने अपनी कोशिश जारी रखी और अंत में उसे सफलता प्राप्त हुई। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।